हेलो, नमस्ते, वेलकम टू तेरी मेरी कहानी। तेरी मेरी कहानी के आज के इस एपिसोड में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक स्पेशल गेस्ट से, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये उनका पहला इंटरव्यू है। अगर लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी ने 45 साल तक स्टूडियो में ज़िंदगी गुजारी है, तो इन्होंने उन्हीं 45 साल तक घर में ज़िंदगी गुजारी है और घर में रहकर फैमिली को बेस्ट डायरेक्शन दिया है। जिस वक्त प्यारेलाल जी अपने करियर का एक्सपर्टाइज म्यूज़िक बना रहे थे, तब इन्होंने फैमिली को एक्सपर्ट तरीके से ग्रूम किया। आज 60 साल बाद ये स्टूडियो में आई हैं और प्यारेलाल जी घर पर है। लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी की जोड़ी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड प्यारेलाल जी की एक और जोड़ी है। वो जोड़ी है उनकी लाइफ की जोड़ी। जी हाँ, उनकी बेटर हाफ सुनीला जी आज हमारे साथ स्टूडियो में है, और सुनीला जी से हम प्यारेलाल जी और लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी की जोड़ी के शानदार किस्से सुनने वाले हैं। सुनीला जी, वेलकम टू स्टूडियोज। लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी के किस्से तो हमें आपसे बहुत सुनने हैं, लेकिन उससे पहले अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ तक आपने पढ़ाई की, और प्यारेलाल जी से कैसे आप मिले। मैं हूँ कर्नाटक की जी। ये हमारी फैमिली जो है वो चित्रापुर सारस्वत, दैट इज कोंकणी बात करते हैं हम, कोंकणी मतलब टॉप पे होते हैं कोंकणी, और उसमें भी वेरिएशंस होते हैं, गोवा की कोंकणी अलग, ये कोंकणी अलग सब। लेकिन हम लोग हुबली में रहते थे, तो 64 में हम मम्मी डैडी हम लोग ने यहाँ पे शिफ्ट किया बॉम्बे, और धनपतोर नगर करके सैंटा क्रूज में, तो वहाँ पे रहते थे हम लोग। तो 64 में फिर मैं वडाला जाती थी स्कूल में, क्योंकि कन्नड़ा स्कूल था वहाँ पे। कौन सी क्लास में थे आप तब? मैं तभी नहीं 11th में थी। ओके। हाँ 11th में थी, तो एक मैथ्स में मैं गई, तो फिर मैं फेल हो गई। फिर उसको एक अक्टूबर में दिया, टाइपिंग करके पास हो गए। फिर उसके बाद में मैं ज्वाइन किया मैंने होम साइंस चर्च गेट पे, वहाँ जाके सीखती थी। फिर धीरे धीरे मेरे फ्रेंड बन गई विजया, जो प्यारे जी की छोटी बहन थी, मेरी एज की है। तो हम लोग, तभी मुझे मालूम भी नहीं था कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कौन है, क्योंकि मैं बड़ी फैन थी शंकर जयकिशन की, और कोई नहीं मालूम था मुझे प्यारेलाल लक्ष्मीकांत कौन, कुछ नहीं मालूम था। तो उसके बाद में एक दिन घूमते घूमते हम चल रहे हैं कर रहे हैं, तो विजया पूछ रही, सुनीला तुम मेरे भाई से शादी करेगी क्या? मैं बोला क्या है, ऐसे क्या बात कर रही है, ऐसे थोड़ी होता है। तो मम्मी डैडी को आन दो घर पे, मेरे मम्मी डैडी से बात कर लो, उसके बाद में क्या होता है देखेंगे। तो बोला अच्छा तेरा कुछ फ़ोटो है तो देना मुझे। तो उसको एक छोटा सा फ़ोटो दिया, उन्होंने वो पसंद किया, शायद पता नहीं क्या क्या, हो गई बातचीत हो गई। अम्मा बाबा जी आए घर पे, बातचीत हो गई, सब हो गया। लेकिन मेरे डैडी डेड अगेंस्ट, क्योंकि कम्युनिटी के बाहर नहीं करने का। लेकिन मेरी मम्मी ने बहुत किया, बहुत किया। शी वॉज द ग्रेटेस्ट थिंग, उनकी वजह से मेरी शादी हुई इनसे। देन आफ्टर सम ईयर्स पापा, मेरे डैडी और ये दोनों बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। हाँ अच्छा। घर पे हम लोग रहते थे बांद्रा में, माउंट मेरी। तो प्यारे जी एक सिगरेट, प्यारे जी एक थोड़ा सा, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। इतने अच्छे डैडी पापा, सच्ची बहुत अच्छे थे दोनों के। ये भी बहुत अच्छे हैं सच्ची। हाँ, जहाँ पे गुस्सा करना चाहिए म्यूजिक, वहाँ पे गुस्सा करते थे, वरना घर में कभी नहीं। एक मैं शादी वाले पॉइंट पे जाना चाहूंगी कि आपके डैड, आपने जैसे बताया कि नहीं माने, तो क्या चीज थी जिस कारण वो बाद में चलकर मान गए? एक था किस्सा कि मेरी मम्मी की मासी थी, गिरीश कर्नाड है ना, वो मेरे मामा। ओके। हाँ गिरीश कर्नाड जी। तो उनकी मम्मी और उनके भाई, वो सब इन लोग तकदीर का रिकॉर्डिंग चल रही थी वहाँ पे तारदेव में। तो इन लोग सब देखने गए, क्या कैसे करते हैं, देखेंगे क्या करते हैं। तो गाना बहुत अच्छा गाना हो गया, रफ़ी साहब का गाना था, हो गया, सब हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर मेरे मामा जी पूछते हैं ये तो ठीक है, लेकिन आप काम क्या करते हैं, वो पूछ रहे, अभी क्या बोले उनको मालूम नहीं कि ही इज अ म्यूजिक कंपोजर, कुछ नहीं मालूम। लेकिन बहुत अच्छे गिरीश का ये। फिर लीना मेरी कजिन है, लीना चंद्रावरकर जो किशोर जी की फोर्थ वाइफ जी। वो बहुत अच्छी फैमिली हमारी। तो फिर बाद में मम्मी ने मनाया पापा को, मान लिए पापा ने। फिर 67 में मई 22 वो हमारी शादी हुई,
24 को गोरख इनके छोटे भाई की शादी हो गई। अच्छा। हाँ, और बाद में 28 को लक्ष्मी जी और जया की शादी हो गई। एक ही वीक में सबकी शादी हो गई। अच्छा। उसके बाद में उसी वक्त मिलन लगी थी पिक्चर, हमारा मिलन हो गया, मिलन पिक्चर भी आ गई एंड इट वाज सुपर डुपर हिट फिल्म। बहुत अच्छा था। जिस वक्त आपकी शादी हुई उस हाँ। वक्त एलपी इतना बड़ा नाम बन चुके थे इतना इंडस्ट्री नहीं के? था, दोस्ती के बाद में किए थे हम लोग, आइडिया नहीं थी, लेकिन उसके बाद में रजा कमाल का किया, भगवान का आशीर्वाद था। कह सकते हैं लेडी लक बनकर आई आप शायद वहाँ पे जया, यहाँ पे मैं होंगी शायद, क्या मानो, लेकिन दोनों बहुत काम मिला। शुरू हो गया तो रुके नहीं, कभी नहीं रुके। एक होता है कि जब शादी होती है तो लड़के की जॉब 9 to 5, फिल्म इंडस्ट्री में क्रिएटिव काम है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी वक्त लग सकता है, तो आपने कैसे एडजस्ट किया? नहीं, जो करना पड़ा। अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि उनका टाइमिंग ही वही होता था। सुबह 11 बजे जाते थे, दोपहर को 2:30-3 बजे आते थे, खाना खा के थोड़ा रेस्ट किया, फिर 6:30 7 बजे जाना, फिर वापस रिकॉर्डिंग में जाते थे। सुबह रिकॉर्डिंग गाना होता था, आफ्टर दैट बैकग्राउंड स्कोर, और ऑन द स्पॉट उनको पूरा लेना पड़ता था, टाइमिंग लेके उसके ऊपर वहीं कंपोज करना, वहीं करना सब पूरा। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन क्या काम किया दोनों ने, कमाल। इनिशियली कहाँ रहते थे आप और धीरे धीरे कैसे छोटे घर से बड़े घर तक गए? थोड़ा सा, क्योंकि आपने उनके संघर्ष से सफलता तक का समय देखा है, तो उसका कुछ बताइए। जब शादी हुई हमारी तो इन्होंने जू पे घर लिया, नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी करके, वहाँ पे 5 बेडरूम का था, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी थी इनकी, तो हम लोग वहाँ पे थे। फिर एक दिन गौतम होने, कानल मेरी बेटी, बड़ी मेरी बेटी, बाद में गौतम हुआ, तो बाबा जी ने शाम के टाइम ऐसा गुस्सा किया, मुझे इतना खराब लगा, दुख हुआ, इतना मैं सब करती हूँ सबके लिए, कुछ एक वर्ड नहीं बोलती हूँ, उसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं। तो मैं कानल को उठाई, मैं लेके गई सिटिंग रूम में, वहाँ पे बोली, सुनिएगा मुझे इस घर में रहना नहीं, बिल्कुल, हाँ मुझे नहीं रहना। तो फिर बोले ठीक है, कुछ बोलते नहीं था, ये जो बात सुनते थे। फिर मैं ढूंढने लगी, घर जाके पूरा ढूंढा, फिर एंड में आके मैं जहाँ खड़ी रही वो था मदर मेरी, माउंट मेरी में, वो एक बहुत अच्छा बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग, दीप बेला। तो वहाँ पे 3rd फ्लोर पे देखा मैं खड़ी, मैं रामसे जी हमारे सेक्रेटरी थे, मैंने रामसे जी यही लेना हमको, बस दैट्स इट, बात खत्म हो गया, ले लिए। कि कितने में, 90,000 में 1580 स्क्वायर फीट। वाह, बहुत अच्छा घर में, 4 बेडरूम्स थे, और इतना अच्छा, और समुंदर सामने, कितना ब्यूटीफुल तरह से, बहुत अच्छा, भगवान का आशीर्वाद, तो वो ले लिया। गौतम 2 महीने का था, वहां से शिफ्ट किया हम लोग, इधर आए, तब से इधर ही, बहुत अच्छा। एलपी फिल्म इंडस्ट्री में उस टाइम सबसे बिजी म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक थे, तो ऑब्वियसली उनके पास काम ही इतना एक्स्ट्रा रहता था कि घर के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता था। तो उस केस में जब बच्चे स्कूल जाते थे, उन्हें भेजना लाना, पीटीएम्स, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स अटेंड करना, उनकी पढ़ाई देखना, क्या ये सब आप ही नहीं किया? राजा वो क्या काम करते थे, म्यूजिक का। मेरा पूरा काम था बच्चों को स्कूल लेके जाना, ड्राइव करके, मैं खुद ड्राइव करके जाती थी। वाह। 4-6 टाइम आना जाना, 3 टाइम ऐसा होता था मेरा, यहाँ पे जमुना भाई जू पे, ओके, और हम लोग कहाँ रहते, बैंड्रा, माउंट मेरी में। अच्छा, बीच में कभी इधर ना अम्मा सेंटर होटल आए ना, अभी यू टर्न लेने के पहले, अम्मा छोड़ो घर जाएंगे ना, चलो यू टर्न लिया, वापस घर लेके गए, ऐसे होता था। लेकिन इतना एंजॉय किया राजा, बच्चे लोगों को, मुझे कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि मैं क्या कुछ बहुत हैवी मिस कर रही हूँ या कुछ नहीं। उनका काम वो करते थे, मेरा काम मैं करते थे, एंड लोग कितना आना जाना इतना होता था, सब खाना बनाना सब करते थे मैं। अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा। क्या कभी फैमिली के घर के ऐसे रूल्स थे कि घर में आके अब काम की बात नहीं, या एक टाइम का खाना तो साथ ही खाएंगे, जैसा अमिताभ बच्चन जी के घर में है कि एक टाइम का खाना सभी साथ ही खाते? ना, वैसे कुछ नहीं। आई एम अ फ्री वुमन। मेरे प्यारे जी भी बहुत अच्छे इंसान, लक्ष्मी जी भी उनसे अच्छे, लक्ष्मी बहुत अच्छे हैं वो, सच्ची। और कुछ नहीं, ऐसे एंजॉय करते थे हम लोग। क्योंकि आपने एलपी को बहुत करीब से काम करते हुए देखा है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन दोनों की ट्यूनिंग की क्या खास बात थी कि इतने सालों तक ये जुड़े रहे? अरे राजा, मैं खुद हैरान रहती हूँ, हमेशा पूछती हूँ आप दोनों कैसे रहते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान ने आपके राम और लक्ष्मण की जोड़ी बना के भेजी यहाँ पे धरती पे वापस, समझे ना, वरना आज देखने में नहीं मिलता राजा। भाई लोग झगड़ा करके निकलते हैं,
45 इयर्स तक साथ और इतना शानदार ज्यादा बचपन म्यूजिक। से। हाँ, बचपन से, उससे हाँ। पहले जो स्ट्रगल का टाइम था। और लता भाई ने इनको इतना प्यार दिया ना दोनों को हम्म। कि मैं बोल नहीं सकती, जी। खुद बोलते हैं वो, जी लता भाई की वजह से हम लोग यहाँ पे आए। जी जी। और उनके लिए कितने गाने गाए, जी। हाईएस्ट गाने लता भाई ने। पहला जो फिल्म थी पारसमणि, पारसमणि, उसमें भी लता जी ने उसमें बिल्कुल। आशीर्वाद रखा अपना बिल्कुल। उनके लिए। फिर रफी साहब ने गाए, फिर जी। उनका इंतकाल हुआ। जी। फिर किशोर जी ने काफी गाने जी। गाए, हाईएस्ट गाने गाए इनके। क्या कभी आप ऐसे फिल्मी स्टूडियोज में या फिल्मी पार्टीज में जाती थी? पार्टीज में भी जाते थे वैसे, हम्म। तो कॉमर्स होते थे, ओम जी की पार्टी हो या और किसी की ऐसे, लेकिन इनकी रिकॉर्डिंग में कभी नहीं गई मैं, कभी उनकी सिटिंग में कभी नहीं गई, कभी नहीं। आज आप स्टूडियो में आई आज हैं first 7 साल time बाद। इनको छोड़ के आई हूँ आज। आज वो घर पे मुझे है। अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं सच्ची। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बात से नाराज हो गई हैं तो प्यारे जी ने किसी गाने से आपको मनाया हो? ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसा गुस्सा नहीं होता था हम लोग को, झगड़ा बिगड़ा बहुत कम होता था, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है। मुझे गुस्सा आ गया तो वो चुप हो जाते थे। हाँ। मुझे उनको गुस्सा आया तो मैं चुप हो जाती। हाँ। तो ज्यादा कुछ होता नहीं। बैलेंस कर ली थी Balance जिम्मेदारियां कर ली, और बिल्कुल। बहुत अच्छे से Yeah, सब yeah, चीज सॉर्टेड। प्यारे जी और लक्ष्मी जी का बनाया कौन सा गाना आपका फेवरेट है, या कौन सा वो गाना है जो आप दोनों की जिंदगी को दर्शाता है? शुरू में फर्ज की बात है, नई नई शादी हुई जी। थी ना, तभी से फर्ज आया था। तो उसमें हैप्पी बर्थडे टू जी, यू, जी, जी। हैप्पी बर्थडे जी। सुनीता क्या, हाँ। मैंने बोला सुनीला का, उन्होंने सुनीता कर दिया। वाह, तो वो गाना आपको डेडिकेट किया उन्होंने, क्या बात है। और ये गाना हर इंडिया का बंदा अपना बर्थडे इस गाने के साथ सेलिब्रेट करता हैप्पी है। बर्थडे सब भूल गए, हाँ। यही गाना गाते हैं और आजकल। किसी को नहीं पता सुनीता कौन है, ये सुनीला जी है और इनके लिए था वो। भगवान का आशीर्वाद। वाह, क्या बड़ा मेमोरी, मतलब ये बना ही दिया गाना और ये गाना अमर रहेगा। आई नो बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्यारे जी बहुत ही स्वीट है और बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी बात है कि जिस पर उन्हें अचानक से गुस्सा आ जाता है? वो नाम के लिए प्यारे हैं, गुस्सा अंदर इतना भरा हुआ है ना, जरा मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा आता है उनको। फिर आप क्या चुप हो जाती, मैं बोला जान दो, बातें नहीं करेंगे, जाओ। फिर आप क्या करते हो कि उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है? नहीं, मैं चुप हो जाती। क्या उनका फेवरेट खाना बनाते मेरे हो? मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनको, बहुत प्यार कर, वो भी मुझे इतना प्यार देते हैं ना कि मैं बोल नहीं सकती। क्या वो रोमांटिक है पर्सनल लाइफ में? नो, नॉट दैट मच। नॉट दैट मच। कभी आपने बोला कि ये जो फिल्में में आप रोमांटिक गाना देते हैं, वो बनाते देते थे, वो उसमें रोमांटिक आता था गानों में, लेकिन बाहर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो पीछे कोई बैठे जिनको मालूम है, वो मालूम है उनको। पिता कैसे थे प्यारे जी? क्या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे? उन्हें कुछ सिखाना या म्यूजिक से जोड़ा उन्होंने? म्यूजिक को कभी सिखाया नहीं, लेकिन हम लोग एवरी ईयर ना 2 बार जाते थे, बालाजी जाते थे, क्योंकि गौतम छोटा था तो उसको करमल चंद जाते थे। तो मैंने मन्नत मांगी थी कि हम लोग जाएंगे, तो पूरी फैमिली हम लोग गए थे वहाँ पे जाके उसका मुंडन करवाया था। उसके बाद में भगवान का क्या आशीर्वाद रहा, बंद हो गया। और ये भी हमेशा इनको बुखार ये होता था, कभी बैठे बैठे गिर जाते थे, सेम इनका ही गौतम को आया हुआ। लेकिन अभी भगवान का आशीर्वाद, सब कुछ अच्छा। लेकिन हर साल फॉरेन लेके जाते थे हमको, बोलते थे अभी जब तक यंग है हम लोग तभी घूम लो। अच्छा। उसके बाद में नहीं होगा शायद। क्या सच्ची बात वैसे हुई। आज वो फील होता है। सही बात है। तो आपको पूरी दुनिया घुमाया है? पूरा घुमाया, सब जगह, लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इधर उधर सब। खाली रशिया नहीं गए हम लोग, बाकी एवरीथिंग। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इधर सब, सिंगापुर, सब घूम के, एवरीथिंग। बहुत मतलब केयर, बहुत बच्चों का मेरा बहुत केयर लेते हैं। इनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, उनको बहुत है। ऑफ कोर्स प्यारे लाल जी ने स्टूडियो में तो लेजेंडरी फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है। आपने घर में किन किन फिल्म मेकर्स को खाना खिलाया है या आपके घर आए हैं? उनसे रिलेटेड कोई मेमोरी? ये हमेशा हम लोग, इनको एक शौक था, गुलाम अली जी, मेहदी हसन जी, इनको हम लोग बुलाते थे। तो इंडस्ट्री के सब लोग, विजय आनंद, कल्याण जी आनंद जी, कौन नहीं है, सब लोग आते थे। और एक्चुअली लक्ष्मी का एलपी को ना इंडस्ट्री में सब लोग इतना प्यार दिया लोगों ने, सबने इतना रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि दोनों वैसे इतने प्यारे थे जी, लक्ष्मी जी और ये भी जी। ये अपने काम में, लक्ष्मी जी अपने सबको हाथ में करते थे, प्यार से करते थे। इनका नहीं था, ये अपने म्यूजिक का उसमें। लेकिन घर में आते थे, गुलाम अली जी तो इतने अच्छे, जो रात को शुरू किया, शाम को
सुबह 6 बजे एंड किया। क्या बात है। इतने लोग आए थे, हाँ। सब लोगों ने खाना वाना खा के, नाश्ता पी के, चाय पी के फिर गए सब लोग। कितना एंजॉय किया उस वक्त। कह सकते हैं कि अगर प्यारे जी ने इंडस्ट्री को करीब से देखा है, हाँ। तो इंडस्ट्री के करीबी लोग आपके घर में आके बिल्कुल डिनर सही। करके गए हैं। और कितना रिस्पेक्ट जी देते राजा। जी। अभी तो मैं बोलूँ, अभी 3rd को उनका बर्थडे हुआ, मैंने स्विच ऑफ करके रखा था लिटरली फोन को। नेक्स्ट डे देखा तो 500 फोन आए थे। और घर पे आए थे 100-150 लोग। क्या बोलूं, कितना प्यार, कितना यही कमाया है जो जिंदगी भर उन्होंने किया है। हाँ। और कहते हैं कि प्यारे जी आर्टिस्ट की वैल्यू बहुत जानते थे, कि चाहे काम है ना है, आप अपनी वैल्यू ना गिराओ। ऐसा ही एक किस्सा राजकुमारी जी जो सिंगर है, उनसे जुड़ा है। प्लीज वो किस्सा हमारे साथ शेयर कीजिए। वो एक्चुअली क्या था ना, उनको जिनको काम नहीं होता था तो वो आके कोरस में खड़े रहते थे, और इनको मालूम नहीं होता था कि कौन आके खड़ा है। कोरस में काफी होते ना, 10-15 लोग ऐसे होते थे तभी। तो किसी ने आके इनको बोला कि राजकुमारी जी कोरस में खड़ी हैं। तो ये गए, उनके पाँव छो, उनका पाँव छो, बोले आप प्लीज आप घर जाइएगा, आपका पैसा पहुंच जाएगा, बस यहाँ मत करिएगा। और इतना बड़ा नाम था उनका ये जी। इतनी खुश हो गई हूँ, आशीर्वाद दे के गई जी। और क्या चाहिए। क्या बात है। आर्टिस्ट की वैल्यू समझना वो बहुत कम लोगों में है। बहुत कम। और प्यारे जी ने क्योंकि एक अच्छा खासा सफर देखा है उन्होंने, बिल्कुल, कि बहुत मुश्किल है इस पद तक पहुंचना, तो अपनी वैल्यू डाउन नहीं करनी, चाहे काम हो ना हो। बिल्कुल सही है ना। बहुत अच्छा लगा जी। मतलब इतना रिस्पेक्ट देते हैं, वो सबसे बड़ी बात है जी। आज कहाँ कौन पूछता जी जी। तो सुना आपने, छोटी जगह से कैसे कोई इंसान मुंबई आकर इतना बड़ा लेजेंड बनता है। उन्हें पता है संघर्ष क्या होता है, इंसान की वैल्यू क्या होती है, और संघर्ष करके अगर आप टॉप तक पहुंचे हैं तो अपनी उस वैल्यू को कम ना करें। ये थे लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी।